तैयारी कैसे करें इसकी, ये बड़ा सवाल होता है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है ना, AI जिसको हम आजकल बोलते हैं। और 2023 की जो मुख्य अतिथि थी जॉर्जिया मेलोनी, जो कि इटली की प्राइम मिनिस्टर है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वाड 2023 का मेजबानी किस देश ने किया था? सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? तो दुनिया के उभरते स्मार्ट भोजन के रूप में मोटे अनाज के बारे में जागरूकता, पानी के लिए दुनिया का एकजुट करना, ये इसका थीम था। जुलाई 2023 को नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो हर साल जो बेस्ट स्मार्ट सिटी जो है इसी को मिलता है। PDF मैं आपको भिजवा दूंगा टेलीग्राम चैनल में जो हमारा है। नमस्कार, जय हिंद आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? आज के सेशन में हम करंट अफेयर पर चर्चा करने वाले हैं और काफ़ी दिनों से ये डिमांड थी और बच्चों का और हमारे स्टूडेंट्स का भी डिमांड था कि सर करंट अफेयर की कुछ क्लासेस कराई जाए, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन। तो ऑफलाइन तो खैर हम कोशिश कर रहे हैं कराने की, और अभी परीक्षा को देखते हुए हम करंट अफेयर की कुछ सेशन आपके सामने लेकर के आएंगे। करंट अफेयर का जो तरीका है पढ़ाने का यहाँ पर इस प्रकार का रहेगा कि साल भर के जितने भी प्रमुख इवेंट हुए हैं उनको एक सिंक्रोनाइज तरीके से और एक व्यवस्थित तरीके से आपके सामने रखा जाए। व्यवस्थित तरीका मतलब ये कि आपके सामने, जैसे कि आज का टॉपिक है समिट 2023, मतलब जितने भी साल भर में बड़े इवेंट हुए हैं और जितने भी समिट हुए हैं उन सारे समिट को हम एक स्क्रीन पर लेकर के आ जाए और उस पर चर्चा कर लें, ताकि आपको बाहर और अलग अलग स्रोत पे भटकना ना पड़े। पहले तो मैं ये बता दूं आप लोग को कि बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि सर करंट अफेयर की तैयारी कैसे करें और करंट अफेयर के संबंध में हम कैसे उसके डाटा वगैरह ले यहाँ वहाँ से। तो देखो, करंट अफेयर के बारे में बता दूं आपको कि ये आपके सिलेबस का सबसे प्यारा टॉपिक है, सबसे प्यारा सिलेबस है करंट अफेयर, और इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। पहली बात तो ये, तो निश्चित तौर पे ये इम्पोर्टेंट है ना। 10 से 15 क्वेश्चन के बीच में इससे क्वेश्चन आ ही जाते हैं, पहली बात। दूसरी ये कि अब इसकी तैयारी कैसे किया जाए। तो करंट अफेयर के 2 सेगमेंट होते हैं, राज्य स्तर करंट अफेयर होंगे और दूसरा होगा आपका नेशनल लेवल का करंट अफेयर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर बेसिकली नेशनल इवेंट पे हम चर्चा करेंगे आज। और तैयारी कैसे करें इसकी, ये बड़ा सवाल होता है। तो करंट अफेयर की तैयारी एक दिन की तैयारी नहीं होती, या फिर एक महीने में आप लास्ट के महीने में या एक हफ्ते में पूरा पढ़ ले, या किसी एक बुक से पढ़ ले, या किसी एक सोर्स से उठा करके पूरा पढ़ ले। तो अगर आप ऐसा भी सोचते हैं तो ये भी आपका एक है ना मिथ है, ऐसा तैयारी इसका नहीं हो सकता। बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेबस है ये, और इसको कंप्लीट करने के लिए या फिर उसको पूरी तरीके से आपको कवर करने के लिए साल भर की मेहनत करनी पड़ेगी। अब ये तो है नहीं कि आपके पास पूरा साल भर का समय है। मैं अपने क्लास में हमेशा बोलता हूँ कि आपको करंट अफेयर के लिए लास्ट के महीने तक रुकना नहीं है। आप हर दिन का करंट अफेयर, या हर दिन ना भी हो सके तो हफ्ते में एक दिन इसको दीजिए। और अगर आप ऐसा भी करते हैं कि हफ्ते का एक दिन निकाल लिए और उस एक दिन में भी 2-3 घंटे, जैसे आप अगर संडे के दिन, तो संडे के दिन आप बढ़िया निकालिए जितने भी आपने हफ्ते भर के सोर्स इकट्ठे किए हैं और उन सबको एक कॉपी में आराम से लिख डालिए। ठीक है, तो आपका हर हफ्ते का, हर वीक का एक इस प्रकार का करंट अफेयर की तैयारी दो कॉपी है, जो नोट्स है, वो बनते चला जाएगा। और फिर जब अंत में जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपका जो लिखा हुआ होगा वो आपके लिए कुछ नया नहीं होगा, और वहां से आप आराम से उसको पढ़ेंगे और आपको ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यहाँ से ये सोर्स उठाए, आखिरी में ये सोर्स उठाए, कौन सा बुक अच्छा है। तो आपको ये महीने भर है ना, लगभग हर महीने का ही टास्क मैंने दिया था। अब तो खैर आपके पास समय नहीं है, तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि सारा एक जगह पर आपको चीज़ें सिंक्रोनाइज तरीके से मिल जाए। ठीक है, सोर्स की बात करें तो सोर्स का कोई एक निश्चित टॉपिक नहीं है, बहुत सारे अलग अलग सोर्स इसके हो सकते हैं। राज्य स्तर के जितने भी सरकारी वेबसाइट है, केंद्र स्तर के जितने भी सरकारी वेबसाइट है, न्यूज़पेपर है, ठीक है। इसके अलावा और भी जो अन्य सोर्स आपको सही लगे, ऑथेंटिक होना चाहिए बस, वो सारे है ना, पत्र पत्रिकाएं हैं और कुछ ऑथेंटिक मैगजीन्स आते हैं हर महीने के, जिससे आपको निश्चित तौर पे कुछ अच्छी चीजें निकाल के मिलती है। तो वो सारे इसके इंपॉर्टेंट स्रोत हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें करेंगे तो आपको आखिर में दिक्कत नहीं होगा, हेडेक नहीं होगा। ठीक, तो खैर वो बातें आप फिर और कभी करते हैं। कुछ आपके मन में सवाल होगा तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जाकर के उसको पिन कर दीजिएगा। और आज स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन ये है, देखिए पहले क्वेश्चन होगा, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन भी होगा, तो दोनों साथ साथ चलेंगे आपके लिए, है ना। पहला क्वेश्चन, भारत ने संयुक्त रूप से किस देश में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया था? तो याद रखिएगा,
संयुक्त रूप से किस देश में 12वें विश्व हिंदी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया था? तो इसका वैसे जवाब होगा फिजी। ठीक, फिजी में हुआ था ये। फिजी एक नॉर्थ अटलांटिक ओशन का एक स्टेट है, छोटा सा राज्य है, देश बोलना चाहिए, देश है, और एक आइलैंड द्वीप है वो। ठीक, तो भारत ने फिजी देश के साथ संयुक्त रूप से 12वें विश्व हिंदी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया था। ठीक, ये फरवरी 15 से 17 के बीच में हुआ था, 2023 में ही। ठीक, और इसकी जो थीम थी वो थी हिंदी ट्रेडिशन नॉलेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। ठीक, मतलब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है ना, एआई जिसको हम आजकल बोलते हैं, उस पे आधारित। हालांकि इतना डीप में आपसे पूछेगा नहीं कि क्या उसका थीम वगैरह था, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये सम्मेलन जो है वो कहाँ पर हुआ था। तो यहाँ फिजी में हुआ था। अब बात ये आती है कि फिजी में क्यों, जब हिंदी सम्मेलन है तो भारत में होना चाहिए। तो ऐसी बात नहीं है। हिंदी को विश्व स्तर पर प्रमोट करने के लिए, हिंदी भाषा को विश्व स्तर पर प्रमोट करने के लिए ये आयोजन हमेशा भारत के बाहर ही किया जाता है। ठीक है, जैसा जो 11वां हिंदी सम्मेलन था वो मॉरिशस में आयोजित किया गया था, तो वैसे ही हर अलग अलग जो कंट्री है वहां पर इसका सम्मेलन किया जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस किस शहर में इसका आयोजन किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन द्वारा इसका आयोजन कौन करता है? भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन। उसकी 8वीं भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस की जो बैठक थी वो नागपुर के राष्ट्र संत टुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये जो आयोजन है वो कहां पर किया गया था? टुकड़ोजी, संत टुकड़ोजी के नाम से एक महाराजा नागपुर का विश्वविद्यालय है, वहां पर इसका आयोजन किया गया था। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? नागपुर हो जाएगा। ठीक है, लखनऊ विश्वविद्यालय जो है वो 109वें नंबर का जो वार्षिक सत्र है उसका आयोजन करने वाला है। ठीक है, 109वें नंबर का, 108वां जो था वो नागपुर में, 109वां जो है वो ठीक लखनऊ में होगा, मतलब यूपी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 8वां रायसीना डायलॉग का आयोजन किया गया था? ये रायसीना, आपने हिल नाम सुना होगा, जहां पर राष्ट्रपति भवन निर्मित है, तो वहीं पर आयोजन होता है, और भारत में दिल्ली में। ठीक, और इसका जो लक्ष्य होता है एक्चुअल में, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्दे होते हैं, जो सबसे ज्यादा ज्वलंत मुद्दे होते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसमें बहुत सारे देश आपस में यहाँ पर आकर के विचार विमर्श करते हैं और इस पे काम करने की, है ना, कोशिश करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पर ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और विदेश मंत्रालय, ये दोनों के द्वारा ही किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है, 1 और 2 दोनों इसका सही जवाब होता था। ठीक है, और देख लेते हैं क्या खास बात था। तो रायसीना डायलॉग का 8वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, है ना, किया गया। पहला संस्करण 2016 में आयोजित किया गया था, और 2023 की जो मुख्य अतिथि थी वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जॉर्जिया मेलोनी, जो कि इटली की प्राइम मिनिस्टर है, जॉर्जिया मेलोनी। ठीक, उनके द्वारा इनकी, है ना, ये जो थी यहाँ के मुख्य अतिथि थे, है ना। तो अभी बहुत इनका दोनों का मेलोडी के नाम से चल रहा है ना, दोनों की दोस्ती बड़ी प्रगाढ़ है। खैर, रायसीना डायलॉग क्या है? तो यह एक भू राजनीतिक एवं भू अर्थशास्त्र पर भारत का प्रमुख सम्मेलन है। ये ऑर्गेनाइज कौन करता है? भारत ही करता है, जो वैश्विक समुदाय के सामने आने वाले सबसे बड़ी चुनौतीपूर्ण मुद्दों के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। मुद्दे वो उठाएगा भी, रखेगा भी, और साथ ही साथ उसके समस्या के समाधान का भी प्रयास यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, क्वाड शिखर सम्मेलन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वाड 2023 का मेजबानी किस देश ने किया था? क्वाड, तो ध्यान रखिएगा, क्वाड की जो मेजबानी थी वो जापान ने किया था, जापान देश ने। ठीक है, हाल ही में 2023 में जापान के हिरोशिमा में क्वाड का, है ना, ये भी ध्यान रख लीजिएगा कि कहां पर हुआ था? हिरोशिमा, है ना, जहां पर परमाणु बम गिराया गया था, हिरोशिमा नागासाकी, वही वाला हिरोशिमा है। ठीक, तो क्वाड देशों की बैठक वहां पर संपन्न हुई थी, क्वाड, है ना। इसके बारे में देख लेते हैं क्या खास बात है। द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, इसका फुल फॉर्म है क्वाड का। ठीक, इसकी स्थापना जो है वो नवंबर 2017 में हुई थी। इसका उद्देश्य है हिंद प्रशांत क्षेत्र को किसी बाहरी शक्ति के प्रभाव से मुक्त रखने हेतु नई रणनीति बनाना। मतलब जो हिंद महासागर है
और प्रशांत महासागर है। उस क्षेत्र में किसी बाहरी शक्ति को उभरने से रोकना, है ना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। क्वाड के 4 सदस्य हैं, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। ठीक है, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। यहां से एक क्वेश्चन आप एक और ढूंढ सकते हैं कि क्वाड देशों के बीच में कौन सा युद्धाभ्यास किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है कि क्वाड देशों का कौन सा युद्धाभ्यास होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में किया गया, इसकी थीम क्या थी? बड़ा ही सरल सा जवाब है, आप सभी को पता होगा। इसका जवाब क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम। तो 18वें G20 शिखर सम्मेलन का थीम क्या था? वसुधैव कुटुंबकम। इसका अर्थ होता है एक धरती, एक परिवार और एक भविष्य। मतलब ये भारत की प्राचीन परंपरा रही है कि हम पूरे विश्व जगत को एक मानते हैं, एक परिवार मानते हैं और सबको साथ लेकर के हम चलने का यहाँ पर बात करते हैं। ठीक, तो वसुधैव कुटुंबकम इसका क्या है? स्लोगन था। ठीक है, 19वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर होगा? ब्राजील में होगा। और 17वें G20 का सम्मेलन कहां पर हुआ था? तो इंडोनेशिया में हुआ था। तो 17, 18, 19 तीनों याद रखना आपको, क्योंकि क्वेश्चन अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां ही पे हुआ है। सितंबर में छत्तीसगढ़ में भी हुआ था इसका जो आर्थिक मंच वाला बैठक है वो, और 17वां इंडोनेशिया में, है ना, इंडोनेशिया में, 18वां भारत में, और इसके बाद जो 19वां होगा वो ब्राजील में होगा। तो ये भी आप सारी चीजें ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, G20 के बारे में कुछ और खास बात है। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। जो भारत जो विश्व के टॉप 20 इकोनॉमी है, ठीक है, उनको लेकर के 1999 में। प्रथम G20 शिखर सम्मेलन 2008 में अमेरिका में किया गया था। ठीक, G20 में 19 देश और यूरोपियन संघ शामिल है, मतलब 19 प्लस 1 यूरोपियन संघ इसमें शामिल है। लेकिन इस वर्ष G20 में अफ्रीकन यूनियन, जिसमें 55 देश है, को शामिल किया गया, जिसके बाद G21 इसको कहा जाने लगा है। मतलब जो अगला सम्मेलन होगा G21 का, वहां पर टोटल कितने कंट्रीज होंगे? 19 प्लस 1 20 प्लस 21, मतलब 21वां कौन सा होगा? अफ्रीकन यूनियन, जिसमें कुल 55 देश शामिल हैं। ठीक है, तो यहां पर इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र की 28वीं बैठक, जो वार्षिक बैठक है, COP28 कहा जाता है, कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टी, इसकी जो बैठक है का आयोजन किस देश में किया जाएगा? मतलब ये चल रहा है फिलहाल तो दुबई में चल रहा है। ठीक, तो संयुक्त अरब अमीरात, जब ये वीडियो बन रहा है तब ये जो सम्मेलन चल रहा है दुबई में। दुबई कहां पर है? UAE, है ना, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में ये है। और COP28 वहीं पर चल रहा है, कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टी। ठीक है, UNFCCC की जो बैठक है उसको क्या कहा जाता है? कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टी कहा जाता है। ठीक है, UNFCCC की जो उद्घाटन है या फिर उसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी? 1992 के सम्मेलन में हुई थी, रियो सम्मेलन जिसको कहा जाता है, रियो। ठीक, नेक्स्ट, 49th G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन जापान के किस शहर में किया गया था? तो याद रखिएगा, यह जापान के हिरोशिमा में ही किया गया था। 49वां G7 शिखर सम्मेलन मई 2023 में जापान के हिरोशिमा शहर में किया गया था। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। G7 जो है वो विश्व की जो 7 बड़ी इकोनॉमी है उसमें थे। और इसमें कौन कौन सी कंट्री शामिल है? तो 7 देश हैं, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका। ठीक, चाहे तो आप सभी इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या इसकी जो लिंक है इस PDF में आपको भिजवा दूंगा टेलीग्राम चैनल में जो हमारा है। ठीक, तो उसमें आप जुड़ जाइएगा तो आपको वहां से मिल जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट, विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक इनमें से किस स्थान पर आयोजित की जाती है? यहां पर आयोजित की जाती है लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये हर साल एक ही जगह पर होता है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा कहां पर होता है। तो स्विट्जरलैंड के दावोस में इसका हर साल जो है बैठक हमेशा होता है। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच की बैठक स्विट्जरलैंड के दावोस में प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। साल 2023 में विश्व आर्थिक मंच की 53वीं बैठक का आयोजन भी किया गया यहीं पर। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच की थीम थी इस समय की कॉपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड, है ना। इस समिट में 130 देशों से 2700 लीडर्स और 52 सरकारों का रिप्रेजेंटेटिव ने भाग लिया था। हालांकि ये सब आपके इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब आप याद मत कीजिएगा,
ठीक, एटलीस्ट प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। इसकी स्थापना याद रख लीजिए 1971 में हुआ था। मुख्यालय कहां पर है? जिनेवा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। मुख्यालय जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड की ही राजधानी, लेकिन इसका जो सम्मेलन है वो दावोस में हर साल होता है, जो कि स्विट्जरलैंड में ही है। ठीक, नेक्स्ट, 11वां जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 कहां आयोजित किया गया था? जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो ध्यान रख लीजिएगा, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं खास, जैव ऊर्जा के लिए यह समिट था। नेक्स्ट, 23वां संघाई सहयोग संगठन SCO है ना, शिखर सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ था? संघाई सहयोग संगठन। ठीक, तो जुलाई 2023 में 23वां संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन वर्चुअली रूप से किया गया था। कहां पर आयोजित? भारत में। यह वर्चुअल सम्मेलन था। वर्चुअली मतलब ऑनलाइन तरीके से, जो गूगल मीट वगैरह के माध्यम से किया गया था। ठीक, चलिए और कुछ इसमें खास है नहीं, आगे देखते हैं। ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन, वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर किया गया था? तो याद रखिएगा, बौद्धिस्ट शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा, नई दिल्ली। ठीक है, बौद्धिस्ट शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में। 26वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ई गवर्नेंस मतलब जो देश है, भारत देश है ना, उसको जितना जल्दी से जल्दी, ज्यादा से ज्यादा ई गवर्नेंस में लाया जाए, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली इसको अपडेट किया जाए, है ना। इसका सम्मेलन कहां पे हुआ था? तो याद रखिएगा, इंदौर, जो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, 26वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन अगस्त 2023 में मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित किया गया था। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, 15वें ब्रिक्स, ये ब्रिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर से, है ना। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया था? ब्रिक्स याद रखिएगा कहां पर हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। ठीक है, तो 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, है ना, 22 से 24 अगस्त तक किया गया था। और आप देख सकते हैं कि मोदी जी यहां पर भाग लिए थे। ठीक, ब्रिक्स में। ब्रिक्स में कितने देश है फिलहाल? तो ब्रिक्स में ब्राजील, बी फॉर ब्राजील, ठीक है, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका, है ना, इसमें शामिल है। इसकी स्थापना 2006 में की गई थी। हालांकि इसमें उस समय पर साउथ अफ्रीका शामिल नहीं था। ये 4 देशों के समूह था जिसका नाम था ब्रिक। ठीक, उसके बाद फिर 2009 में इसका फर्स्ट मीटिंग हुआ था ब्रिक्स का, रूस में, 2009। और सबसे आखिर में जुड़ने वाला समूह कौन सा है इसमें, या फिर जो देश है वो है साउथ अफ्रीका, याद रखिएगा। ठीक है, 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स समूह में 6 और देश, ईरान, अर्जेंटीना, इथियोपिया, इजिप्ट, यूएई और सऊदी अरब को शामिल किया गया है। इसका मतलब यह है कि आने वाले जो ब्रिक्स में कितने सदस्य हो जाएंगे? 11। तो अगले सम्मेलन में टोटल 11 सदस्य यहां पर भाग लेने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ब्रिक्स का पता नहीं अब नाम क्या हो जाएगा, अब देखते हैं क्या है। अभी तो फिलहाल इसमें ये 6 देश और जुड़ चुके हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भोपाल में आयोजित 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का शुभारंभ किसने किया? तो याद रखिएगा, द्रौपदी जी मुर्मू, हमारी जो राष्ट्रपति है, उन्होंने किया था। सम्मेलन का उद्देश्य धर्म परंपराओं के धार्मिक, राजनीतिक और विचारक नेताओं को एक साथ लाना, ताकि उभरती हुई नई विश्व व्यवस्था के लिए एक दार्शनिक ढांचे का निर्माण पर विचार किया जा सके, है ना। जितना भी हम आगे बढ़ जाए, लेकिन जो दार्शनिक व्याख्या है किसी भी चीज की, वो आपको हमेशा ही आगे बढ़ने में और मदद करती है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, भोपाल में आयोजित हुआ था 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन, और इसकी शुरुआत किसने की थी? राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू ने। नेक्स्ट, चलिए 18वां क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया था? तो याद रखिएगा, इसका आयोजन किया गया था नैरोबी, केन्या में। ठीक, नैरोबी, केन्या में इसका आयोजन किया गया था। और इसके बारे में कुछ खास बात देख लेते हैं कि सम्मेलन का आयोजन भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय तथा केन्या के कृषि तथा पशुधन विकास मंत्रालय द्वारा किया गया था। सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? तो दुनिया के उभरते स्मार्ट भोजन के रूप में मोटे अनाज के बारे में जागरूकता बढ़ाना। वैसे भी इस साल को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2023 का अंतर्राष्ट्रीय अनाज वर्ष भी घोषित किया है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है।
मोटे अनाज जैसे मिलेट्स, बाजरा, राई, ये सारे उसमें आ जाते हैं। और ये सारे जो मोटे अनाज हैं वो आपके हेल्थ के लिए बड़े बेनिफिशियरी रहते हैं, तो उसको भी आप ध्यान रखिए। कोशिश कीजिए कि आप जो है बीच बीच में इसका सेवन करते रहें, ठीक है। मक्के की रोटी हो गई, बाजरे की रोटी हो गई, सारा ठीक, दलिया वगैरह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 की थीम क्या थी? तो याद रखिएगा इसकी जो थीम थी वो हमारा जल विभाजक क्षण, पानी के लिए दुनिया का एकजुट करना, ये इसका थीम था। और संयुक्त राष्ट्र द्वारा अमेरिका के न्यूयॉर्क में इसका आयोजन किया गया था, ठीक। तो न्यूयॉर्क में इसका सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और एक नोट भी याद रखिएगा कि यूएन ने विश्व जल दिवस 2023 पर बी द चेंज नाम से एक वैश्विक अभियान भी शुरू किया है। तो बी द चेंज जो वैश्विक अभियान है वो किससे संबंधित है? किसने स्टार्ट किया था? यूएन ने स्टार्ट किया था। और किसके संदर्भ में? तो जल सम्मेलन के संदर्भ में किया था, ध्यान रखिए। नेक्स्ट, वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन कहां पर किया गया था? तो ध्यान रखिएगा इसका आयोजन जो है वो बीजिंग, चीन में किया गया था, ठीक, बीजिंग, चीन में। चलिए इसमें और कुछ खास नहीं, बस इतना ध्यान रख लीजिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 111वां अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया था? तो श्रम सम्मेलन का आयोजन किया गया था स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा में। 23वें राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में हुआ था? विधि सम्मेलन का आयोजन हुआ था गोवा राज्य में, ठीक, गोवा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। 23वें राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन 2023 का आयोजन 5 से 9 मार्च गोवा में हुआ था। इसका उद्घाटन गोवा के राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लई ने किया था। खैर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। अगला, 26वें यूथ फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहां पर किया गया था? तो ये इंपॉर्टेंट है, ये हुआ था कर्नाटक के हुबली में हुआ था, ठीक है। यूथ फेस्टिवल 2023 आयोजन हुबली, धारवाड़, कर्नाटक, 12 से 16 जनवरी, आपको पता ही है। और क्यों मनाया जाता है उसको, है ना? उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा। और थीम जो है विकसित युवा विकास, विकसित भारत, है ना। युवा विकास करेगा तो भारत भी विकास करेगा, इसका मतलब यही है ना। नेक्स्ट, एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एयर इंडिया 2023 का आयोजन किस शहर में हुआ था, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया था? तो ये अक्सर जो है ये जो एयर शो है वो बेंगलुरु में ही होता है, जहां पे यलहंका एयर फोर्स स्टेशन है, बेंगलुरु, ठीक। तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। विश्व पुस्तक मेला प्रगति मैदान नई दिल्ली में हर साल होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। प्रगति मैदान नई दिल्ली, विश्व पुस्तक मेला हर साल आयोजन होता है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के किस शहर में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया था? 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन, वैसे प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो क्यों मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, तो गांधी जी जब भारत आए थे 9 जनवरी को, है ना, 1915, तो इसलिए इस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, ठीक। और 8 से 10 जनवरी 2023 तक भारत सरकार द्वारा इंदौर मध्य प्रदेश में, ठीक है, इंदौर मध्य प्रदेश में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया था, ठीक। ये 9 जनवरी हुई है, हिंदी में लिखा गया है, ये 9 जनवरी, ठीक। इस सम्मेलन की मुख्य अतिथि बहुत इंपॉर्टेंट है, गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली थे, ठीक है। इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि, चीफ गेस्ट, गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली थे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, मई 2023 में जेनेवा स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के किस संस्करण का आयोजन किया गया था? हालांकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हल्का फुल्का याद रख लीजिएगा, 76 नंबर का था। और क्वेश्चन ऐसा बन सकता है आपके लिए कि कहां पर हुआ था? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था इसका आयोजन। तो ये ऐसे क्वेश्चन बनेगा तो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, जुलाई 2023 को नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया था? तो याद रखिएगा, लिथुआनिया में इसका आयोजन किया गया था, नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन, है ना, यूरोप के लिथुआनिया में किया गया था। 4 अप्रैल 2023 को फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य बना था, ये नोट कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस साल के बर्निंग टॉपिक में से ये था नाटो। नाटो की स्थापना क्यों की गई थी ये भी आप थोड़ा देख लीजिएगा। नाटो जो है जो यूएसएसआर था, है ना, रशिया, उसके विस्तार को रोकने के लिए ये यूरोपियन और जो अमेरिकन देशों का संघ था नाटो, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहां पर किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस का आयोजन इंदौर में किया गया था, इंदौर में। और नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस का आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर सितंबर 2023 में किया गया।
इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता था। तो ध्यान रखिएगा, ये जो आयोजन है वो केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ठीक, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और आजकल का जो ट्रेंड रहा है करंट अफेयर में या फिर किसी भी क्वेश्चन पूछने का, तो वहां पर कूट में दिया जाता है, तो कूट में देने की संभावना आजकल ज्यादा है। तो इस प्रकार के सारे जो फैक्ट अगर आपको याद रहेंगे तो ही कूट आपसे बन पाएगा, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहां पर क्या हुआ, तो बेस्ट नेशनल स्मार्ट सिटी कैटेगरी में मध्य प्रदेश के इंदौर को ही प्रथम पुरस्कार मिला है। कई साल से, जब से स्टार्ट हुआ 2015 से, तो हर साल जो बेस्ट स्मार्ट सिटी जो है इसी को मिलता है। दूसरा जो पुरस्कार है गुजरात का सूरत को मिला है ना, और आगरा को तीसरा पुरस्कार यहां पर मिला है। स्मार्ट सिटी मिशन जो है वो 2015 में स्टार्ट किया गया था और इसका उद्देश्य है 100 शहरों को स्मार्ट शहर के रूप में चेंज करना। रायपुर भी आपका एक है। ठीक, स्मार्ट सिटी योजना के तहत सरकार का मुख्य उद्देश्य ऐसे शहरों का निर्माण करना है जहां पर लोगों को उचित गुणवत्ता वाली सभी सुविधाएं, स्वास्थ्य, पेयजल, परिवहन आदि मिल सके। ठीक है, और लोगों के जीवन स्तर में सुधार आए। ठीक, तो ये देखते हैं जितने जल्दी ये कंप्लीट हो जाए ये परियोजना। निश्चित तौर पर ये अच्छी परियोजना है और इसका अच्छा रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्ष 2023 में कर्नाटक के बेंगलोर में विश्व कॉफी सम्मेलन WCC का किस संस्करण का आयोजन किया गया था? ये संस्करण इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है, वैसे क्वेश्चन भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कर्नाटक के बेंगलोर में 25 से 28 सितंबर को 2023 तक 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो 5वें नंबर का था क्वेश्चन के हिसाब से, ये सही है। और जो क्वेश्चन आपसे इसमें बनने के चांसेस ज्यादा है वो ऐसा होगा कि कहां पर इसका सम्मेलन हुआ था, तो कॉफी सम्मेलन 5वां बेंगलोर में हुआ था। ठीक, तो ये था। और यह पहली बार था जब एशिया के किसी देश में विश्व कॉफी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये पहली बार एशिया में कहीं पर हुआ था। ठीक है, कर्नाटक जो है वैसे भी कॉफी के लिए सबसे फेमस है भारत में, तो इसलिए वहीं पर किया गया था। ठीक, तो ये सारे आज के क्वेश्चन थे। चलिए, तो ये यहीं पे खत्म करते हैं आज की क्लास जो है। और इसमें मैंने कोशिश किया कि साल भर के जितने भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट इवेंट जो सबमिट किए थे वो मैं इसमें कवर करूं। और नेक्स्ट जो वीडियो होगा आपके करंट में वो विधानसभा चुनाव से होगा संबंधित। हमने 2018 के जो PSC था, जब 18 में चुनाव हुआ था, तब देखा था कि उससे भर भर के क्वेश्चन पूछे गए थे चुनाव से। तो अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि एकदम उससे फिर से वैसे ही क्वेश्चन आ जाएंगे, हाँ, लेकिन कुछ तो क्वेश्चन उससे बनेगा ही। तो इस चुनाव से और आने वाले मंत्रिमंडल से जो भी कुछ हम क्वेश्चन बना पाएंगे हम आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। और आप कमेंट में बताइएगा कि इस सेगमेंट्स या इस वीडियो से आपको कुछ लाभ हुआ कि नहीं हुआ, और इसमें आपको कुछ और डिमांड होगी या फिर आपकी कुछ चाहत होगी कि आप सर ऐसा कीजिए वैसा, तो आप वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।